बस आपको पक्का करना है क्या चाहिए, और ये पक्का क्या चाहिए ये आपको पहुंचा देगा, ये आपसे काम करवा लेगा। मतलब आपको बस पक्का करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको पक्का करना है और प्रकृति खुद करवा लेगी। ये आप थोड़ा मुझे समझाइए। समाधि के बाद में आप ये बोले तुम, और उसके बाद में ब्रह्म, उसके बाद हाँ, उसका मतलब क्या है? ये तुम जो बीच में आप बोला, तुम का मतलब है चाहे उसे आत्मा कह दो, ठीक है। अब मेरा में बोलने के लिए अब आत्मा उसे सीधा नहीं कह सकते, क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति नहीं पहुंचा है तो भटक जाता है। उसे तुम कहो कि तुम्हारे तक तुम्हें पहुंचना है सब छोड़ के। तो धारणा ध्यान, जब आप धारणा बनाते हो कि मुझे ये चाहिए तो ध्यान उस पर घटित हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ध्यान के लिए बेस चाहिए, आधार चाहिए तो ध्यान घटित होता है, नहीं तो ऐसे ध्यान घटित होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप पक्का करते हो ये मुझे चाहिए, ध्यान घटित हो जाता है और फिर उसके बाद काम होने लगता है। धारणा ध्यान ध्यान फिर काम होने लगता है। काम होते होते एक समय ऐसा आता है कि या तो समझ गए या समझने के लिए कुछ नहीं है, तो वही समाधि की स्थिति होती है, ठीक है। समाधि की स्थिति में आप बहुत बहुत चाहे एक दिन रहो चाहे महीनों भी लग सकता है आपको, ठीक है। कि आप घूमते, समाधि का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए, आप चलते फिरते जागते आपका कई महीने तक समाधि में रह सकते हो, ठीक है। समाधि में जाने के बाद न अच्छा न बुरा न राग न द्वेष न मोह न आसक्ति न आत्मज्ञान न ब्रह्म ज्ञान न मोक्ष न माया, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है, ठीक है। वहां न तुम न ब्रह्म कोई नहीं, यहां तक कि यात्रा ही खत्म हो जाती है, ठीक है। खोजी खत्म हो जाता है, ये समाधि की स्थिति है। वो कहां जाएगा उसे खुद नहीं पता, वो कहां जाएगा इस पृथ्वी पर उसे खुद नहीं पता रहता। वो जा रहा है इधर, मुड़ जाएगा उधर, उसे कुछ नहीं पता। प्रकृति जहां लेके जाए वो चला जाता है, ये समाधि की स्थिति है। समाधि और उसके बाद समाधि में बहुत परीक्षाएं होती हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत मतलब बहुत, वही साधक की आखिरी वो समय रहता है, बहुत मतलब बहुत। इसके बाद अगर समाधि किसी ने पार कर लिया तो फिर वो अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद शुरुआत होती है उस परम सत्ता की यात्रा, और वहां से उसको ज्ञान उतरने लगता है, और फिर वो ज्ञान से उस संसार के लिए फिर वो मुक्ति का मार्ग बताता रहता है, और उसकी यात्रा आंतरिक चलती रहती है। क्या एक तरफ वो समाज कल्याण के लिए काम करता है, अपने आनंद में रहता है, और फिर एक तरफ उसकी यात्रा भी चलती है।